Charpit's method. This is the general method of solving the partial differential equations of first order with two independent variables, जो कि यहाँ पे हम x y लेते हैं और z डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और z के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू x एंड y स्मॉल pq से डिनोट करते हैं। तो इस तरह के इन वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स को रखने वाला इस तरह का ये जनरल इक्वेशन कोई भी हो तो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। Since the solution by this method is generally more complicated, this method should be applied to solve the non-linear partial differential equation which cannot be reduced to any of the standard forms. जो सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाए वो उन्हीं से करने चाहिए, और इससे तो तब करते हैं हम जब कोई सी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ना बने या फिर इसके नाम से दिया जाता है तो हम इससे करते हैं। In this method, following characteristic equations called Charpit's auxiliary equations or Charpit's subsidiary equations are used. तो डेरिवेशन आप बुक में या हमारे नोट्स में देख सकते हैं, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऊपर तो हैं dp, dq, dz, dx, dy, और अपॉन में इस f के ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y, z, p, q। तो ये इसके जो आएंगे del f और del x, del f और del y, del f और del z, del f और del p, del f और del q, ठीक है, इन सब की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो इनमें से केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह का सेट करेंगे जिनमें p और q दोनों में से कम कोई एक चीज आ रही हो और वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस तरह का कुछ बन जाएगा। अगर हम मल्टीप्लायर से देखें कि ये अपॉन में 0 आ जाता है तो ये इक्वेशन हमें मिल गया df इक्वल टू 0। इस तरह का एक इक्वेशन हम निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करके हमें इस तरह का एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। अब एक तो गिवन इक्वेशन 1 और दूसरा ये इक्वेशन जो हमने निकाला है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके p और q की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और ये जो हम जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने समझाया था dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें p और q की हम वैल्यू रख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जैसे भी हो। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आ जाएगा। तो इस तरह से दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रखते हुए हमें कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल cs या ci हमें मिल जाएगा। तो ज्यादातर तो इतना ही करवाया जाता है, जरूरत पड़ने पे सिंगुलर और जनरल इंटीग्रल्स एज यूजुअल हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझा रहे हैं, इसी तरह से और सवाल करने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल 1, सॉल्व p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y इक्वल टू क्यू जेड, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। नंबर 1 डाल दिया इस पे हमने, और अब इसको हम ऐसा करेंगे कि सब चीजों को एक तरफ ले जाएं, इधर इक्वल टू 0, जिससे कि इसको हमने f मान लिया, f इक्वल टू 0 की फॉर्म में। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, y, z, p एंड q वी गेट, ये डेल f ओवर डेल x को हम सफिक्स में x लगा के डिनोट कर देते हैं। ऊपर भी ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने दूसरे तरह से शॉर्ट में लिखे हुए हैं इक्वेशंस, तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिए। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर ये, और इनमें ये सारी वैल्यू रखेंगे fx, fy, fz, fp, fq। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके। x इसमें है नहीं बिल्कुल, तो x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। y के रेस्पेक्ट ये जब हम कर रहे हैं तो y के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, तो ये ब्रैकेट कांस्टेंट की तरह से इनटू y का 1 हो गया और इसका 0 हो गया। इसी तरह से z के रेस्पेक्ट ये 0 माइनस q इंटू 1। इसी तरह से p के रेस्पेक्ट में ये p स्क्वायर का हो गया 2p इंटू y कांस्टेंट की तरह से, और इसका 0 q के रेस्पेक्ट हो गया ये 2qy माइनस 1 इंटू z। तो इस तरह से पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम 3 इन 4, इनमें हमने ये सारी वैल्यूज रख दी, तो हमें जो इक्वेशंस मिल गए वो हम आगे दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस मिल गए। अब इनमें से केवल हमें एक इक्वेशन लेना है जो बहुत सिंपल हो और p और q दोनों में से कम कोई एक आ रहा हो, तो वो हम ले लेते हैं दिस इक्वल टू दिस। ज्यादातर सवालों में से ले लिया जाता है, पर
कुछ सवालों में इनमें से भी लेने की जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लायर्स भी यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो सिंपली ये आ गया टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स दिस इक्वल टू दिस, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसमें p दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस डी पी अपॉन क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी, माइनस को प्लस करके हम इसी साइड में ले गए, इधर जो 0 हो गया, और इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इक्वल टू 0, यानी वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर क्यू नहीं है इधर पी नहीं है, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन ये पी के रेस्पेक्ट पी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्यू के रेस्पेक्ट क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी अपॉन 2 ले लिया, जिससे कि ये पूरे में से 2 कैंसिल होके हमें ये मिल गया। और इस यहाँ पे हम ए ले सकते थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये तो हमारी मर्जी है, हमने ए स्क्वायर ले लिया, आर्बिट्रेरी तो ऐच्छिक नेतांक हमारी इच्छा पे है, हमने इसलिए लिया कि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी थोड़ा आगे कैलकुलेशन में सिंपल रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां पे जो है अंडर रूट ए आ जाता अगर हम ए लेते तो कुछ भी ले सकते हैं, वेयर ए स्क्वायर इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पी और क्यू में एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास में, और दूसरा इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन में हमें सीधा सीधा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नजर आ रहा है, तो सीधे सीधे हमने उसकी वैल्यू ए स्क्वायर रख दी इन गिवन इक्वेशन 1। उसमें गिवन इक्वेशन में इस जगह पे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, उसकी जगह पे ये ए स्क्वायर रख दिया, बस बाकी सब एज इट उतार दिया, इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, ये था गिवन इक्वेशन। तो इससे हमें क्यू की वैल्यू मिल गई जेड से डिवाइड करके, क्यू बराबर ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, क्यू की तो वैल्यू मिल गई, अब हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो क्यू की इस वैल्यू को हम इसमें रख दें, पुटिंग इट इन 5, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रख दिया, ए की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रख दिया। इसको माइनस करके इधर ले गए हम, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस इतना, इसमें से ए स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है पूरे में से, एलसीएम का ये अपॉन जेड स्क्वायर ये भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, और पी स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो पी बराबर अंडर रूट इतना, इसका स्क्वायर रूट करने पे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे जेड हो गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इस तरह से ये हमें पी की वैल्यू मिल गई, नंबर 7 डाल दिया, 6 में क्यू की वैल्यू है, 7 में पी की वैल्यू है, पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये जो हम जानते हैं अच्छी तरह से डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें हमने पी की वैल्यू 7 से और क्यू की वैल्यू 6 से इसमें रख दी, लिख दिया साइड में बाई 6 एंड 7 पी और क्यू की वैल्यू रखने पे। अब इसे हमें किसी भी तरह से इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले तो ये अपॉन में जो जेड आ रहा है इसको डी जेड की तरफ, हमारा वेरिएबल सेपरेट करने का इरादा है, तो डी जेड के साथ में हम इस जेड को ले गए, ये जेड डी जेड इक्वल टू ये हमने उतार लिया इतना। अब हम देख रहे हैं इसमें स्क्वायर रूट के अंदर ये बाई और जेड दोनों मिक्स हैं, तो बाई और जेड के हम टर्म देखें, इनके डिफरेंशियल डी वाई और डी जेड ये देख लिए, तो ये तो इधर है ही, अगर इसको हम माइनस करके इधर ले जाएं, जेड डी जेड माइनस ये इतना, ये हम इधर ले गए, इधर खाली हम x छोड़ेंगे, x या x का डिफरेंशियल dx के साथ में x का कोई टर्म होता, फैक्टर होता, तो वो इसके साथ में हम यहां रखते, x के अलावा जो चीज है ये इतनी, इससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतने माइनस ये z, इतने ये z वाला माइनस ये y वाला, और अपॉन y और z दोनों का मिक्स, ये अंडर रूट इतना, ये भी हम इनके साथ में ले गए, और इधर बचा कांस्टेंट इनटू dx, इस कांस्टेंट को तो कहीं भी रखें। अब हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि इस अंडर रूट के अंदर जो चीज है इसको हम t मानेंगे, तो ऊपर उसका हमें dt मिल रहा है, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t, इस तरह से इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरह से सेट करने की जरूरत पड़ती है कई सवालों में, तो बस फिर हमने लिखा है इंटीग्रेटिंग दिस, तो ये इंटीग्रेट करने पर हमें ये मैंने उतारा, इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू ए तो कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेशन dx, x के रेस्पेक्ट ये x हो गया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b ले आए हम, वेयर b इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
अच्छा, अब हमें इसका जो इंटीग्रेशन करना है, तो इसको जब हम t मानेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा उसमें 2 आएगा, तो हमने इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और अपॉन में जो किया वो ये लिखा हुआ है। तो इस 1/2 कांस्टेंट को तो हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, और ये इंटीग्रेशन, अब देखिए इस वाली चीज को हमने अगर t माना तो इसका डिफरेंशियल 2z dz माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू 2y dy, तो ये हो गया 1/2 तो अलग लिखा हुआ है, इसके अलावा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट टी, चाहो तो अलग से लिख सकते हो कि इतने बराबर t रखने पे, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट टी, यानी कि t की पावर -1/2 है ऊपर से देखें तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, t की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट इतना जो t है हमारा, इसकी पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये ऊपर 1/2 और अपॉन में 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमें ये अंडर रूट इतना इक्वल टू इतना मिल गया। इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इतने का होल स्क्वायर, चाहे तो इसको प्लस करके हम इधर ले आए, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू इतना। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको बॉक्स में अच्छे से बंद करके आंसर दे दीजिए, और ज्यादातर सवाल यहीं तक कराए जाते हैं, या फिर कहिए कि यहीं तक रिक्वायरमेंट होती है। कभी बाई चांस जरूरत पड़े, रिक्वायर्ड हो, तो एक सवाल में हमने ये इसके SI और GI लिख के दे दिए हैं, पर इसमें ज्यादातर यही करवाया जाता है। अगर खाली सॉल्व करवाएं तो यहां तक करके छोड़ दो, ये सॉल्यूशन मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर नाम से कहा जाता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन, या कहें CI या CS निकालो, तो हम यहां तक करेंगे। चलिए, तो इसका हम SI बता देते हैं। SI के लिए ये जो CI है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A और B आ रहे हैं, इनके रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर SI डिफरेंशिएटिंग above CI पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू A एंड B, वी गेट, जब इसको A के रेस्पेक्ट किया, A के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, तो इसका 0 इक्वल टू ये 2ay स्क्वायर प्लस 2 पावर आगे आ गई, और ये ब्रैकेट इनटू इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू A, तो ये हो गया 1 into x, और जब B के रेस्पेक्ट किया तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 2 पावर आगे, इस ब्रैकेट की पावर 1, और B के रेस्पेक्ट ये 0 प्लस 1, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इन 3 इक्वेशंस से A और B एलिमिनेट करने हैं। इसके लिए कैसे भी करें कैलकुलेशन, तो हम देख रहे हैं इसमें इधर तो 0 है, इन दोनों में 2 से तो डिवाइड करके हमने ये लिख लिया, इसमें भी तो हमें 10 से मिला ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हमने यहां पर रख दिया, तो ये 0 इंटू एक्स 0, ये पूरा टर्म 0, और इस तरह से हमें मिल गया ये ay स्क्वायर बराबर 0, ये हमने आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने फ्रॉम 10 दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, इसको पुटिंग इन 9, तो हमें मिला ये ay स्क्वायर इक्वल टू 0, और इससे ये a बराबर 0 हो गया, तो इससे हमें मिला ये ay स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे तो इससे 2 केस बनते हैं, या तो a 0 या y स्क्वायर 0, या दोनों 0, तो या फिर हम चाहें तो कि इतना ही रहने दें, ay स्क्वायर बराबर 0, इन केसेस को छोड़िए, इतना तो ये है ही। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन 8 में रख के हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमारा CI है 8 नंबर डाला हुआ है, इसमें हमने रख दिया दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और इसमें a इंटू ay स्क्वायर, तो a इंटू वो तो अलग रखा, ay स्क्वायर की जगह हमने 0 रख दिया, तो a इंटू 0 0, तो कुल मिला के 0 प्लस 0, ये z स्क्वायर बराबर 0, और इससे मिल गया हमें z बराबर 0, वी गेट z इक्वल टू 0। और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो इसका x रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल 0 डेल x क्या हो गया p बराबर 0, इसी तरह से y के रेस्पेक्ट q बराबर 0, और ये z बराबर 0, p बराबर 0, q बराबर 0, ये रख दिए हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई हो गया। सो z इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें z p q ये आ रहे हैं, ये गिवन इक्वेशन है, इसमें हमने z की जगह 0 रख दिया, p और q की जगह 0 रख दिया, तो ये पूरा 0 इंटू इतना 0, 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो गया। हैंस सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इक्वल टू 0, ये पूछें तो ये आंसर दे देंगे हम। और फॉर जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन GI और GS, इसके लिए तो बस हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके लिखना होता है,
दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना कि b बराबर आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, b बराबर फाई हमने मान लिया, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, और पुटिंग इट इन CI8, जो हमारा CI है 8 नंबर पे लिखा हुआ है, उसमें जहां जहां भी b है उसकी जगह पे हमने फाई a रख दिया। z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर था वहां पे, बस b की जगह पे फाई a रख दिया, इस पर नंबर 11 डाल दिया, और डिफरेंशिएटिंग 11 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू a वी गेट 0 इक्वल टू, केवल a के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये 2a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 पावर आगे आ गई ax प्लस फाई a, इस ब्रैकेट की पावर 1 हो गई, और अब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू a, तो ये 1 इंटू एक्स प्लस फाई डैश, इस पर नंबर 12 डाल दिया, और बस लिख के ही छोड़ देते हैं। एलिमिनेटिंग a बिटवीन दीज टू इक्वेशंस 11 एंड 12 GI इज ऑब्टेन्ड। आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप इसी तरह से कर सकते हैं, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z इक्वल टू पी क्यू। हालांकि ये सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाएगा, पर ऐसे सवालों में तो नाम जरूर देते हैं। इसमें कह रहे हैं बाई चारपिट्स मेथड, चारपिट मेथड से करना है और केवल कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, सिंगुलर और जनरल नहीं निकालने। तो इसी तरह से इसको कर सकते हैं। सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम माई नोट्स, और इसी तरह से सारे सवालों को जो जहां से भी हैं करिए, आंसर मिलाइए और अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए।